एग्जाम लाखों बच्चे देते हैं, लाखों बच्चे एग्जाम में कॉपियां लिखते हैं, लेकिन उन्हीं लाखों स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट कॉपी के आंसर शीट के पूरे पेज भर के आते हैं। उन्हीं लाखों बच्चे में से कुछ बच्चे कॉपी के आधा अधूरा आंसर शीट कॉपी भर के आते हैं, और उन्हीं लाखों बच्चे में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉपी के आंसर शीट के मात्र 4 से 5 पेज भर पाते हैं। जैसे इस बच्चे का देखिए, मात्र 4 से 5 पेज ही आंसर लिखा है, बाकी का पेज इनका खाली छूट गया है, सदा रह गया है। तो जैसा कि आपको पता है, मैं एक टीचर हूं और हर साल एग्जाम्स की कॉपी चेक करता हूं। आप में से आप बहुत सारे स्टूडेंट में से कुछ बच्चे की कॉपी मेरे पास भी आएंगे, हो सकते हैं आपका ही कॉपी मेरे पास आ जाए। हाँ, तो जब हम कॉपी चेक करते हैं तो वहां पे देखते हैं कि कुछ बच्चे की कॉपी ऐसे मिलते हैं जिनका कि बहुत से पेज सादा रह जाता है, खाली रहता है, आंसर शीट वो भर नहीं पाता है, मात्र 2 से 3 पेज उनका लिखा हुआ रहता है। ठीक है, मात्र 2 से 3 पेज, 4-5 पेज ही लिखा हुआ रहता है, बहुत से पेज उनका सादा खाली रहता है। तो वैसे बच्चे को फेल कर दिए जाते हैं, या तो बहुत कम नंबर देके पास कर दिए जाते हैं, है ना। फर्स्ट डिवीजन भी आना मुश्किल हो जाता है उनका। तो मैंने इसलिए सोचा चलो एग्जाम से पहले एक वीडियो बनाया जाए, जिसमें कि बच्चे को बताया जाए कि जो क्वेश्चन के आंसर नहीं आए एग्जाम में उनका जवाब कैसे देंगे, और कॉपी के बहुत से पेज कैसे भर के आएंगे। क्योंकि अगर आप कॉपी के बहुत से पेज भर के आएंगे तो आपका फेल होने का चांस बहुत कम हो जाता है बाबू, समझ रहे हैं ना। लेकिन वहीं आप 2 ही 3 पेज भर के आएंगे तो फिर आपका फेल होना निश्चिंत हो जाते हैं। आपका पास तो हो जाएंगे मुश्किल से, लेकिन पास होंगे। तो वैसा नंबर कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मैथमेटिक्स में अगर कुछ ना आए तो क्या करेंगे एग्जाम में। सादा पेज नहीं रखना है, क्या लिखेंगे एग्जाम में, और जो प्रश्न का उत्तर नहीं जानते रहेंगे तो उन्हें कैसे बनाएंगे, उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, जिससे कि मैं भी यहाँ पे ज्यादा पेज भर पाऊं। एक विद्यार्थी का प्रश्न था, और एग्जाम में हमको एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेंगे तो हमको अच्छे खासे नंबर से पास करें, और हम भी रिजल्ट में वाह वाह चिल्लाएं कि मेरा भी नंबर बहुत अच्छा आया है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर में बहुत से क्वेश्चन रहते हैं बाबू, समझ रहे हैं। क्वेश्चन पेपर में बहुत से क्वेश्चन रहते हैं। अब कुछ बच्चे कमजोर बच्चे होते हैं जो कि मात्र 2-3 क्वेश्चन का जवाब देते हैं, बहुत से क्वेश्चन खाली रह जाता है, बहुत से क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे पाता है, समझ रहे हैं। तो उनका कॉपी खाली चले जाते हैं। वैसे बच्चे निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, एग्जाम्स को लेके सोचते रहते हैं, रिजल्ट को लेके सोचते रहते हैं कि यार मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। हाँ, तो इसलिए हम एग्जामिनर होने के नाते, हम टीचर होने के नाते आपका एक फैन भी हूं, आपका फ्रेंड हूं। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, आपका फ्रेंड हूं। मैं इस वीडियो से आपको प्रेरणा देना चाहता हूं। देखो, जब कॉपी चेकिंग के दौरान जब मुझे खाली पेज मिलता है तो मुझे भी ठीक नहीं लगता है, क्योंकि एक टीचर, एक सच्चे टीचर, अच्छे टीचर, वो आपको कभी नहीं चाहता कि एक स्टूडेंट को मैं फेल कर दूं। हम कभी नहीं चाहते कि मेरे द्वारा कोई मेरा फ्रेंड, कोई मेरा स्टूडेंट फेल हो जाए, ये कभी नहीं चाहते। एग्जामिनर खुद कहता है कि कॉपी में कुछ ना कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड लिखी होनी चाहिए, जिससे मुझे भी नंबर देने में बने, शर्मिंदगी महसूस ना करना पड़े, समझ रहे हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि एग्जाम में, मैथमेटिक्स के एग्जाम में अगर कुछ भी ना आए तो कैसे उस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, या तो जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए, जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो प्रश्न का हल एग्जाम में नहीं आए तो उनका जवाब कैसे देंगे। तो चलिए, आइए कैमरामैन जी आगे आइए, सब कुछ बच्चे को सिखाते हैं। आइए, तो सबसे पहले इस बच्चे की कॉपी देखिए। इसको मात्र 48 नंबर मिला है, मतलब 48 नंबर मिला 100 में से। क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने बहुत कम आंसर दिया है आंसर शीट में। देखिए, 1 2 3 4 5 6 प्रश्न का उत्तर दिया है, बाकी पेज इनका सादा रह गया, खाली रह गया। अगर ये इनको ही भर देता तो इनको 60 70 नंबर 80 नंबर मिल जाता बाबू, समझ रहे हैं ना। इसलिए इस वीडियो में बताएंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में कैसे लिखेंगे। चलिए, मान लीजिए आप ये क्वेश्चन के आंसर जानते हैं, एक पल के लिए मान लीजिए आप ये क्वेश्चन के आंसर जानते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं। वहीं आप ये क्वेश्चन के आंसर जानते हैं, ये भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं। तो जो क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं ना, उनका आंसर यहाँ पे कैसे देंगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए, एक उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एक डेमो सिखा रहे हैं, एक प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि देखो बाबू, एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं आए तो उसका जवाब कैसे देना है। तो यहाँ पे सब कुछ हम लाइव प्रूफ हम खुद लिख लिख के बताएंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ बच्चे अच्छे से सीखे, अच्छे से समझे। देखिए, मान लीजिए, चलिए हम यहाँ पे देखिए रेड पेन नहीं लेना है, अभी हम स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट एक ब्लू पेन यूज करता है, तो मैं भी ब्लू पेन यूज करूंगा।
ठीक है, देखिए एक ब्लैक पेन लेना है, एक ब्लू पेन लेना है स्टूडेंट को। देखिए कॉपी कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको जो जो प्रश्न का आंसर, जो जो प्रश्न का उत्तर जानते रहेंगे उनका उत्तर कॉपी में दे देना है, जैसे इस बच्चे ने दिया है। अब जो प्रश्न का उत्तर नहीं जानते रहेंगे उनमें ट्रिक लगाना है, जो कि हम बता रहे हैं। मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन एक टीचर होने के साथ साथ आपका फ्रेंड हूं, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए प्रश्न संख्या, ब्लैक पेन लेना है बाबू, ब्लैक पेन से लिखना है। प्रश्न संख्या 31 बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि 30 देखते हैं बच्चा ने जानता होगा, जवाब यहाँ पे दिया हुआ 29 जानता है, 30 जानता है, 32 जानता है। तो जो नहीं जानता है उनको यहाँ पे हम बताते हैं कि जो नहीं जानते रहेंगे उनका आंसर कैसे लिखेंगे, छोड़ना ना है कोई क्वेश्चन। प्रश्न उत्तर संख्या या प्रश्न संख्या 31, ठीक है, 31 का उत्तर इस तरह आपको लिख देना है। और आपको स्केल ले जाना है, मैथमेटिक्स में स्केल अलाउ रहते हैं, हालांकि सभी पेपर में अलाउ रहते हैं। स्केल लेके जाना है, इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है, इस तरह से स्केल से आपको करना है, ठीक है, इस तरह से करना है। आपको हम सब कुछ वीडियो बढ़ाएंगे, होने दीजिए, आपको सीख के जाना है। 31 नंबर हम नहीं जानते हैं, 31 में क्या करें। अब आपको ब्लू पेन लेना है, ब्लैक पेन का हो गया काम खत्म। सबसे पहले लिखना है प्रश्न से, ठीक है, ये तो आप जानते हैं, प्रश्न से सभी क्वेश्चन में लिखना है, प्रश्न से। 31 नंबर तो हम नहीं जानते हैं, फिर भी आंसर आपको देने सिखा रहे हैं, देखिए कैसे देना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो दिया है बाबू, उसको ना आपको यहाँ पे लिख देना है आंसर शीट में, जो जो दिया हुआ है। क्या दिया है क्वेश्चन को पढ़िए। ए बी सी एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, जिसमें ए सी बराबर बी सी है। यदि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर है, तो सिद्ध करें कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है ना। तो यहाँ पे जो दिया है वो लिखाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखाएंगे कि प्रश्न से क्या दिया है कि एक ए बी सी एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है। यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्न से लिख दिया तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, ए बी सी एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है। देखिए हम आपको सब कुछ लाइव लिख लिख के सिखा रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, और मेरा बच्चा जो भी है, मेरे स्टूडेंट जो भी है, सभी अच्छे नंबर लाए। हाँ ठीक है, इतना लिख दिया, कोई आपत्ति नहीं आपको, इतना लिख दिया। क्वेश्चन से ही आपको अपना दिमाग कुछ नहीं चलाना है, क्योंकि नहीं जानते हैं तो अपना दिमाग कैसे चलाएंगे, नहीं चलाएंगे ना, नहीं चला पाएंगे, ठीक है, इसमें ऐसे लिख दिया। अब क्या कह रहा है, देखिए ए बी सी एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, आपको फिगर ड्रॉ करना है। त्रिभुज पहले फिगर ड्रॉ करना है, त्रिभुज तो हर बच्चा जानता है, इस तरह से, ठीक है, आप जिस क्लास में सभी के लिए हैं। तो क्या कह रहा है, समद्विबाहु, सम मतलब क्या होता है बराबर, दुई मतलब दू होता है, बाहु मतलब भुजा होता है, यानी बराबर दू भुजा, मतलब दू को भुजा है वो बराबर है, तो ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये दोनों को हम बराबर कर देते हैं, ये दोनों बराबर। इसका नाम क्या है, एबीसी, क्वेश्चन में दिया है एबीसी। देखिए इतना इतना लिख दिया, जबकि हम कुछ भी नहीं जानते थे। इसी तरह आपको सब में करना है, जिसमें जो क्वेश्चन है वही लिखना है, यहाँ पे लिखना है, जिसमें ए सी बराबर बी सी है। क्या है, ए बी बराबर ई, कहाँ है, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, सॉरी इसको ऐसे नहीं करना है, इसको हटाइए, ये कर देना है, नाम हमने उल्टा रख दिया, नहीं तो चलो ई दो बराबर है, ठीक है। अब यदि जो क्वेश्चन में दिया है उसी को लिखना है, यदि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, इतना लिख दिया। तो सिद्ध करें कि, अब यहाँ पे सिद्ध करें कि, आपको लिखना है सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि, और हाँ एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे सही ढंग से, सही तरीके से, तो पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ इसी वीडियो के लास्ट में हम एंड स्क्रीन पे लगा देंगे वीडियो। सिद्ध करना है कि, क्या करना है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे लिख देंगे, तो सिद्ध करना है कि, ठीक, आपको इस रेखा के पार नहीं होना। क्या सिद्ध करना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। देखिए कितना अच्छा से लिख दिया, एक नंबर आप हमको मिल गया, यहीं पे एक नंबर मिल गया ना। अच्छा, समकोण त्रिभुज का आप अगर फॉर्मूला जानते हैं, सूत्र जानते हैं, तो उसको भी यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि में, चूंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल
ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज का, बताइए क्या होता है, 1/2 गुना ऊंचाई गुना आधार, या आधार गुना ऊंचाई, जैसे आप लिख सकते हैं आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। तो देखिए आप इस क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते थे, ठीक है, तो फिर भी आप क्वेश्चन से ही इतना लिख लिया, और जब इतना आप लिख लिए तो ये क्वेश्चन कितना नंबर का है, 3 नंबर का है। ठीक है, 3 नंबर का है। तो एग्जामिनर बताओ इसमें 3 में से आपको ना 1 नंबर तो 100% आपको दे देंगे, समझ रहे हैं ना। तो हमने आपको क्या कहा कि 0 से अच्छा 1 होता है। हाँ, वैसे भी कहा जाता है कि 0 से अच्छा 1, मतलब ये कि अगर इस क्वेश्चन को आप छोड़ने वाले थे अभी अभी नहीं लिखते हैं तो आपको 0 नंबर मिलता, मतलब ये क्वेश्चन का आपको नंबर नहीं मिलता को हम 0 मान लेते हैं, 0 नंबर मिलता। तो कहा जाता है 0 से अच्छा 1, इसलिए इस क्वेश्चन का अगर हम क्वेश्चन से ही निकाल के लिख दें तब 3 में से एग्जामिनर को 1 देने में, 3 में से 1 नंबर देने में हाथ पैर सर दर्द नहीं होगा, वो आराम से देगा, 3 में से 1 खुशी से देगा। तो अगर ऐसे आप जो क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं इसी तरह से आप ट्रिक लगा के करेंगे तो नहीं नंबर देगा जी, बताओ देगा ना, आप फेल नहीं होंगे। जहां आपका आ रहा था 48 नंबर आ रहा था, जैसा एक बच्चे की कॉपी आपको दिखाऊं, 48 नंबर आ रहा था, 48 नंबर आ रहा था, अगर ये ट्रिक आप लगा के और क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं तो 48 से आपका 60 नंबर तो आपको मिल ही जाता, मिलता कि नहीं, मिल जाता। लेकिन ये बच्चा गधा निकला, इन्होंने सदा पेज छोड़ के आ गया है। ठीक है, तो आपको गधा नहीं बनना। चलिए और हम क्वेश्चन में ट्रिक लगाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मान लीजिए आप बहुत से क्वेश्चन आंसर जानते हैं, कोई सा लो, कोई चलो इसके ये वाला 19 नंबर आप नहीं जानते हैं, एक पल के लिए मान लीजिए, तो आपको सिखाएंगे। ठीक है, आप दूसरा पेज लेना है, इसे पलटना है, दूसरा पेज पलट के देखिए आज आप बहुत अच्छा चीज सीखेंगे, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट बहुत अच्छा चीज आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएंगे। कहाँ है ब्लैक पेन ब्लू पेन, देखिए पहले तो क्वेश्चन पेपर के साथ वही करेंगे कि जो प्रश्न का उत्तर जानेंगे आंसर शीट में दे देंगे, अब जो नहीं जानेंगे उनमें ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न संख्या कितना है, 19 है, ऐसे लिखेंगे, इस तरह से लिखने का ढंग सीखिए, इतना का उत्तर इस तरह लिखा जाता है ना। आपको स्केल रख के अंडरलाइन करना है, सब कुछ लाइव बता रहा हूं आपको, स्केल रख के करना है। देखिए हाथ से किया तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आपको स्केल से करना है। ठीक है, अब ब्लू पेन लेना है, ब्लैक पेन का हो गया काम खत्म। यहाँ पे लिखना प्रश्न से या फिर दिया है, प्रश्न से ना लिखने के बजाय दिया है लिख सकते हैं। ठीक है, क्या दिया है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या दिया है कि एक त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, ये चलो त्रिभुज का नाम रख देते हैं कि एक त्रिभुज का नाम, एक त्रिभुज का नाम ABC है, हमने ABC रख दिया। एक त्रिभुज भी आप बना सकते हैं, चलिए बना देते हैं, फिगर बनाने में कंजूसी ना करें, ABC रख दिया। ठीक है, जिसकी भुजाएं, यहाँ पे लिखिए जिसकी भुजाएं कितना है, जिसकी भुजाएं, चलो इसको मान लेते हैं कितना 10 सेंटीमीटर, इसको मान लिया 24 सेंटीमीटर, इसको मान लिया 26 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, AB है, AB। तो यहाँ पे लिख देते हैं जिसकी भुजाएं AB बराबर, नाम रख दिया तो नाम लिख दीजिए, AB बराबर 10 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना 26 सेंटीमीटर, AC बराबर कितना 24 सेंटीमीटर। देखिए हम कुछ भी नहीं जानते थे लेकिन क्वेश्चन से ही देख के इतना लिख दिया। ठीक, और क्या दिया है, तो क्षेत्रफल निकाला है, यहाँ पे लिखिए तो त्रिभुज का, अपने मन से लिखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला ही लिख दीजिए, क्या होता है फॉर्मूला लिख दीजिए, फॉर्मूला ही लिख दीजिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, इस तरह लिख दीजिए। देखिए आप इस क्वेश्चन के आंसर कुछ भी नहीं जानते थे, हाँ, लेकिन फिर भी आप इतना लिख दिया, वो भी फिगर के साथ। तो जब इतना लिख दिया तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 3 में से आपको 1 नंबर तो एग्जामिनर खुशी से देंगे। ठीक है, 1 नंबर कोई काट नहीं सकता। तो देखा ना
कि जो क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते थे आप, उनका भी आंसर देने सीख गए हैं, है ना। अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो आपको 2-3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 3 में से आपको 1 नंबर आराम से दे जाएंगे। तो इसी तरह आप जो जो क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते रहेंगे, मान लीजिए आप एक क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं, जो जो क्वेश्चन के आंसर जानते थे उसका जवाब तो दे दिया, लेकिन 10 क्वेश्चन छूट रहा है। तो अगर 10 क्वेश्चन में ये ट्रिक लगा दिए, लगा के पेज भर दिए, तो सभी क्वेश्चन में 1-2 नंबर मिला तो आपको 15-20 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है, मैं एक टीचर हूं और हर साल एग्जाम्स की कॉपी चेक करता हूं। चेकिंग के दौरान मुझे सादा पेज, खाली पेज मिलते थे, इसलिए मैंने सोचा चलो ये ट्रिक बता दिया जाए जिससे बच्चा अच्छा खासा नंबर लाए, मैं आपका एक भी नंबर कट ना कर सकूं। क्योंकि सादा पेज, खाली पेज मिलेंगे मुझे, तो बताओ सादा पेज, खाली पेज पे कैसे नंबर दूंगा। लेकिन अगर आप ये ट्रिक लगा के कॉपी में आंसर लिख देते हैं तो कुछ ना कुछ नंबर दे देंगे भाई। तो अगर आप चाहते हैं आपका कॉपी मेरे पास आए और मैं आपको बढ़िया नंबर से पास करूं, अच्छा खासा नंबर दूं, एक भी आपका नंबर कट ना करूं, तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए, रोल नंबर लिखिए और आपको कितना नंबर चाहिए ये भी लिखिए। और लेकिन हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो जो बच्चे सब्सक्राइब करेंगे उसी को बढ़िया नंबर से पास करेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना नाम, रोल नंबर और आपको कितने नंबर चाहिए ये सब कमेंट बॉक्स में लिखिए।